आणि देवाचा संदेश पूर्णपणे ऐका। और ये सुनते हुए आप कहीं मत जाइएगा, प्रभु का संदेश, परमेश्वर का संदेश पूरा सुनिएगा। अभिषेकाबद्दल आपण किंमत द्यायला पाहिजे। अभिषेक के बदले हमने कीमत चुकानी चाहिए। आपण एक विषयाकडे जात आहोत। हम एक विषय की तरफ बढ़ रहे हैं आणि तो विषय आहे अभिषेक। अभिषेक बंधन तोडतो, जोखड तोडून टाकतो। और वो विषय है अभिषेक। अभिषेक जो है वो बंधनों को तोड़ देता है और जो जुआ है उनको भी तोड़ देता है। आणि आपण पहिलं पाहतो बायबलमध्ये की शौलाचा अभिषेक झाला आणि तो बदलून निराळा मनुष्य झाला। और अगर हम पहले देखते हैं बाइबल में, तो बाइबल में शाऊल का पहले अभिषेक हुआ और वो बदलकर एक अलग ही मनुष्य बन गया। आणि आपण नंतर नवीन करारामध्ये पाहतो पेंटिकॉस्टच्या दिवशी ज्यावेळेस त्यांचा अभिषेक झाला 120 जणांचा, त्या अगोदर ते घाबरलेले होते, पण ज्या दिवशी त्यांचा अभिषेक झाला ते सगळे सामर्थ्याने भरून गेले आणि देवाचं सामर्थ्य त्यांच्यावरती आलं। और हम अगर नए नियम में देखें तो पेंतिकुस्त के दिन जब शिष्यों के ऊपर अभिषेक आया, तब उसके पहले उनका जीवन कैसा था और अभिषेक आने के बाद उनका जीवन बिल्कुल बदल गया, एक नया जीवन उनका हो गया। आणि त्या ठिकाणी जो पेत्र होता आणि तो अडाणी होता आणि खूप घाबरलेला होता, येशूला त्यांनी नाकारलं होतं। और वहां पर जो पतरस था वो बिल्कुल भी निरक्षर था, वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था और उसने प्रभु के सामर्थ्य को जाना। आणि त्या ठिकाणी तो पेंटिकॉस्टच्या दिवशी त्याच्यावरती पवित्र आत्मा उतरला। और उस समय, उस दिन, पेंतिकुस्त के दिन, उस समय पतरस पर पवित्र आत्मा आ गया आणि त्याच्यावरती तो अभिषेक आला और उसके ऊपर पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आणि आया। त्या अगोदर तो पेत्र होता, तो भित्र होता और उसके पहले वो जो पतरस था वो बड़ा ही डरपोक था आणि त्या दिवशी त्याच्यावरती अभिषेक झाला और उस दिन उस पर अभिषेक आया आणि त्या दिवसापासून तो येशूसाठी मरायला देखील तयार झाला। और उस दिन से पतरस प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी, जान देने के लिए भी तैयार हो गया। आणि अभिषेक आल्यावर काय होतं आपण ते पाहूया। और अभिषेक आने के बाद क्या होता है आज हम वो देखेंगे। आणि अभिषेक महत्वाचा आहे और अभिषेक बड़ा ही महत्वपूर्ण है आणि प्रभूचं सामर्थ्य महत्वाचं आहे और प्रभु का सामर्थ्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रभू येशूची संगती आणि उपस्थिती महत्वाची आहे। प्रभु यीशु मसीह की संगति और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। आणि तो भित्र पेत्र त्याच्यावरती ज्यावेळेस अभिषेक आला आणि त्यांनी संदेश सांगायला त्यांनी सुरुवात केला, त्यावेळेस त्याच्यावरती अभिषेक आलेला होता। और वो डरपोक जो पतरस था, जब उसके ऊपर अभिषेक आया, पवित्र आत्मा आया, तब उसने संदेश देना, यीशु मसीह के नाम से संदेश देना शुरू किया। आणि त्याच दिवशी सुमारे 3000 लोक त्या देवाच्या राज्यात आले, भर पडली, पश्चाताप केला आणि बपतिस्मा घेतला। और उसी समय लगभग 3000 लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के राज्य में वो लोग आए, उन्होंने बपतिस्मा लिया। आणि एक अद्भुत काम त्या ठिकाणी झालं, अभिषेक आला, सामर्थ्य आलं आणि मग त्यानंतर त्यांचं जीवन बदलून गेलं। और उस जगह उस दिन एक अद्भुत कार्य हुआ और लोगों का जीवन बदल गया, वहां पर सामर्थ आया और सभी लोगों का जीवन बदल गया। आणि अभिषेक एक महत्वाचा आहे आणि जोखड मोडून टाकणार आहे। और ये जो अभिषेक है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे ऊपर रखे हुए शैतान के जुए को तोड़ता है, बर्डन को खत्म कर देता है। आणि एक उदाहरण मैं तुम्हाला सांगतो। और इस समय एक उदाहरण में से हम देखेंगे जो बाइबल में से है। नाही, असंच एक बाहेरचं उदाहरण आहे, एक सेवकाचं उदाहरण आहे। अच्छा, एक सेवक के उदाहरण से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आणि त्यानंतर आपण शास्त्र भाग पाहणार आहोत। उसके बाद हम पवित्र वचन देखेंगे। आणि हे ऐकत असताना कुठेही जाऊ नका आणि देवाचा संदेश पूर्णपणे ऐका। और ये सुनते हुए आप कहीं मत जाइएगा, प्रभु का संदेश, परमेश्वर का संदेश पूरा सुनिएगा। अभिषेकाबद्दल आपण किंमत द्यायला पाहिजे। अभिषेक के बदले हमने कीमत चुकानी चाहिए, तरच अभिषेक मिळतो, तो ही हमें अभिषेक मिलता है। प्रभू येशू म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, जो आत्मा स्वतःचा त्याग करत नाही आणि माझ्या मागे येत नाही तो माझा शिष्य होऊ शकत नाही। जो खुद का त्याग न करे और जो मेरे पीछे न चले वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। म्हणजे येशूचा शिष्य बनायचंय, अभिषेक पाहिजे,
तर स्वतःचा त्याग केला पाहिजे. यानी अगर हमें प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है तो हमें खुद का त्याग करना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है. आणि त्याग म्हणजे नेमकं काय? और त्याग का मतलब क्या होता है? म्हणजे आपल्या ज्या इच्छा आहेत त्या सोडून देणं आणि प्रभूच्या ज्या आज्ञा आहेत त्याचं पालन करणं. यानी कि हमारी इच्छा जो है उसको छोड़ देना और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना. आणि या आपण ते उदाहरण ऐकूया. और आइए हम वो उदाहरण सुनते हैं. आणि एक देवाचा सेवक आहे एक परमेश्वर का सेवक है आणि त्यांनी ते हे त्याच्या जीवनातली एक घटना त्यांनी सांगितली. और उसने उसके जीवन में घटी ये घटना वो हमें बता रहा है. त्यांनी सांगितलं की अभिषेकाला किंमत द्यावा लागती तर अभिषेक आपल्या जीवनावर येतो. उसने ऐसा बताया कि अभिषेक मिलने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है, उसके बाद हम पर अभिषेक आता है. आणि ते सेवक अमेरिकेचे आहेत. और वो सेवक है अमेरिका से. आणि एक दिवस त्यांनी सांगितलं, और एक दिन उन्होंने ऐसा बताया, एका सभेला मला बोलवलं एक सभा में मुझे बुलाया गया. आणि त्या सकाळची सभा होती और वो सुबह की सभा थी. आणि ते स्टेडियम किंवा हॉल जो आहे तो पूर्ण खचाखच भरला होता. और वहां पर जो स्टेडियम था या जो वहां पर अरेना था वो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था, लोगों से भरा हुआ था. आणि त्या ठिकाणी ते स्टेजवरती गेले और उस समय वो सेवक स्टेज पर चले गए. आणि पहिल्यापासून त्यांच्यावरती खूप अभिषेक होता. और पहले से उन सेवक के ऊपर पहले से उस सेवक के ऊपर बहुत अभिषेक था. आणि त्यांनी सभेला सुरुवात केली और उन्होंने सभा को शुरू किया. आणि फक्त थोडंच बोलले आणि अख्ख्या सभागृहामध्ये अख्ख्या पूर्ण लोक रडायला लागले, पश्चाताप करायला लागले. इतका अभिषेक आला, इतका देवाचा आत्मा त्या ठिकाणी भरून गेला. और बस उन्होंने थोड़े ही शब्द बोले और थोड़ा ही उन्होंने संदेश दिया, लेकिन वहां पर इतना प्रभु का अभिषेक आया, परमेश्वर का इतना अभिषेक आया कि लोग रोने लग गए. आणि त्या ठिकाणी चमत्कार झाले, रोग बरे झाले. और उस जगह चमत्कार हुए, मिराकल्स हुए और जो रोग थे वो चंगे हो गए, रोगी चंगे हो गए. आणि त्या ठिकाणी अद्भुत कार्य झालं. और उस समय उस जगह एक अद्भुत कार्य पवित्र आत्मा का. आणि सगळे लोक आश्चर्य झाले प्रभूचं सामर्थ्य पाहून. और उस समय सभी लोग जो है वो आश्चर्यचकित हुए उस समय पवित्र आत्मा का कार्य देखकर. आणि सभा संपली तर त्या देवाच्या दासाला त्याच्या जवळच्या बहिणीने त्याच शहरामध्ये ती राहत होती, त्या दासाला तिच्या घरी दुपारचं जेवणासाठी बोलवलं. और उसके बाद वो सभा जब खत्म हो जाती है तो वहां पर उस सेवक की एक बहन है, उस बहन ने वहां पर उस स्टेडियम के नजदीक ही रहती थी, उन्होंने उस सेवक को खाने पर बुलाया. आणि त्या ठिकाणी ते जेवायला सगळी तयारी झाली आणि बसले ते जेवण करायला. और उस समय उस बहन के घर में सब तैयारी हो गई. वहां पर पास्टर जो है वो सेवक जो है पहुंच गए और फिर वे बैठ गए खाना खाने के लिए. आणि त्या परिवारातले त्याची बहीण आणि सर्व नातेवाईक खूप आनंदी होते. और उस परिवार में वो जो बहन थी वो और उसके सभी रिश्तेदार वे बड़े ही खुश थे, आनंदित थे. आणि ते देवाचे सेवक पण बसलेत और वो प्रभु के दास भी वहां पर बैठ गए आणि आता जेवण करणारच. और अभी वे खाना खाएंगे. एक कोमल मधुर वाणी त्या सेवकाकडे आली प्रभु पवित्र आत्म्याची. उतरे में एक कोमल और एक मधुर सी वाणी उनके कान पर आई, एक बोल उनके कान पर आए और वो प्रभु के बोल थे. आणि ती वाणी म्हटले की माझ्या मुला उठ आणि तू लगेच प्रार्थनेला जा. और उस वाणी से यह शब्द सुनाई दिए कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे दास, अभी उठ जा और मुझसे बात कर, प्रार्थना कर. तुझ्या ज्या ठिकाणी तुला ठेवण्यात आलेले रूम मध्ये, हॉटेलमध्ये तू जा आणि त्या ठिकाणी प्रार्थना कर. जिस जगह तू रुका है, हे मेरे बेटे, तू उस जगह जा, उस होटल में, उस रूम में जा और मेरे से प्रार्थना कर. आणि ह्या सेवकाने त्या पवित्र आत्म्याच्या वाणीला दुर्लक्ष केलं. और इस सेवक ने पवित्र आत्मा की वाणी की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया. आणि त्यांना वाटलं की माझ्या बहिणीने इतक्या मेहनतीने जेवण बनवलंय, तिला काय वाटेल. उनको ऐसा लगा कि मेरे इस बहन ने इतना मेहनत लेके इतना सुंदर सा खाना बनाया है, टेस्टी खाना बनाया है, और उसे क्या महसूस होगा. आणि इथे जे बसलेले त्यांना किती वाईट वाटेल. और यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको कितना बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ से उठ गया. आणि त्या वाणीकडे त्यांनी लक्ष नाही लावलं. और उस समय प्रभु की वाणी की तरफ या प्रभु की पवित्र आत्मा की वाणी को उन्होंने अनसुना कर दिया
अनदेखा कर दिया। आणि त्या ठिकाणी ते जेवले, आरामशीर घरी गेले आणि झोपले आणि त्या स्टेडियममध्ये संध्याकाळी देखील सभा होती. और उस समय उन्होंने वहां पर उस बहन के घर में खाना खाया और वहीं पर वे सो गए। और उसी जगह, उसी स्टेडियम में, उसी अरेना में शाम को भी एक सभा थी। जी सकाळी सभा झाली तीच संध्याकाळी त्यांनीच नियोजन केलेलं होतं. और वहां पर सुबह जो सभा हुई और जिन्होंने उसका आयोजन किया था, उन्होंने ही शाम की सभा का भी आयोजन किया था। आणि हे जेवण वगैरे केले, आरामशीर आपल्या रूमवरती ते निघून गेले. और इन्होंने खाना खाया, भरपेट खाना खाया और बिल्कुल आराम से, ठंडे दिमाग से अपने रूम पर चले गए। खूप थकलेले होते वे बड़े ही थक गए थे आणि त्यांनी प्रार्थना केली आणि ते आराम केला, त्यांनी झोप घेतली. और उन्होंने बिल्कुल प्रार्थना नहीं की और वो सीधा जाके अपने रूम में सो गए। आणि संध्याकाळच्या सभेला परत ते उठले आणि तयारी केली. और फिर शाम की जो सभा थी, उस सभा में उन्होंने तैयार हो गए और उन्होंने कपड़े वगैरह डाल के तैयार हो गए और सभा में चले गए। आणि त्याचं जर पाहिलं की सकाळच्या अभिषेक इतका आला, त्याचे चमत्कार पाहून 3 फूट लोक त्या सभागृहामध्ये आले. और जब सुबह में जैसा अभिषेक आया, रोगी चंगे हो गए और बड़े बड़े चमत्कार वहां पर हो गए। इसे देखकर, इसे सुनकर शाम को वहां पर 3 गुना ज्यादा लोग आए। आणि यांनी जेव्हा पाहिलं तर ते आश्चर्य झाले और इन्होंने जब देखा तो ये बड़े ही चकित हुए आणि त्यांनी सभा सुरू केली. और उन्होंने सभा शुरू की। आणि सभा सुरू केली तर काही अभिषेक नाही. और जब उन्होंने सभा शुरू की तो वहां पर कुछ भी अभिषेक नहीं था। आणि गीत गा, हे कर, काहीच अभिषेक नाही. और वे गीत गा रहे थे परमेश्वर के, लेकिन जरा भी अभिषेक नहीं था। आणि ते म्हणतात की मी कशी तरी एखादी बंद गाडी कडेला ढकलून लावतात तशी मी सभा कडेला कशी तरी बळजबरीने कडेला लावली. सगळे लोकही आश्चर्याने बघत होते की आज काय झालंय. और उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मेरी गाड़ी बंद पड़ जाती है तो मैं जैसे तैसे उसे साइड में कर लेता हूं, तो वैसे ही इस सभा को भी मैं जो हूं वो जैसे तैसे कर लूंगा, साइड में जैसे तैसे इसको मैं पूरा कर लूंगा। आणि त्यांनी कशी तरी ती कडाला सभा लावून टाकली. और उन्होंने जैसे तैसे उस सभा को पूरा कर दिया। हजारों लोक आले होते, तेही आश्चर्य झाले की सकाळी एवढं झालं, आता का काहीच नाही झालं. और वहां पर हजारों लोग आए थे, वे भी चकित हो गए कि सुबह इतना काम हुआ, सुबह इतना सामर्थ्य आया, इतने चमत्कार हुए, और अब कैसे ऐसे हुआ, अब तो कुछ भी नहीं हुआ। आणि मग ते खूप निराश झाले सेवक. और वो जो सेवक थे वे बड़े निराश हो गए आणि पळत पळत आपल्या रूमवरती ते गेले. और वे दौड़ते हुए उस सभा से, उस अरेना से, उस स्टेडियम से दौड़ते हुए वे अपने रूम के तरफ गए। आणि ते म्हटले की मी आयुष्यात, माझ्या जीवनात मी कधीच इतका पळालो नाही, त्या दिवशी मी पळालो आणि माझ्या रूमचं मी धडकनदार लावलं आणि मी रडायला लागलो प्रभू जवळ जाऊन. और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं मेरी जिंदगी में कभी इतना स्पीड से नहीं भागा जितना स्पीड से मैं वहां से, उस स्टेडियम से मेरे रूम की तरफ भागा। और मैं मेरे रूम में चला गया, दरवाजा बंद कर दिया और मैं प्रभु के चरणों में रोने लगा। आणि म्हटलं की प्रभू आज असं काय झालं, तुझं सामर्थ्य अभिषेक का नाही आला. और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु आज ऐसा क्या हुआ, आपकी सामर्थ्य, आपका अभिषेक क्यों नहीं आया। आणि मी रडायला लागलो और मैं रोने लग आणि गया काहीच उत्तर नाही. और कुछ भी उत्तर नहीं प्रभु खूप का। रात्र झाली और बहुत रात हो गई आणि मग तीच कोमलवाणी परत आली. और उसके बाद वही मधुर सी आवाज फिर से मेरे कानों पर आई। मी तुला सांगितलं होतं की उठून प्रार्थनेला जा, तर तू मन धरणी केली. और वो आवाज ऐसी थी कि मैंने तुझे बताया था कि उठ और रूम में जाकर मुझसे प्रार्थना कर, लेकिन तूने उसे अनसुना कर दिया। प्रियांनो, ह्या ठिकाणी एक अद्भुत संदेश आहे. मेरे प्रियो, यहाँ पर इस समय एक अद्भुत संदेश है। त्यांनी बहिणीचं मन धरणे केले. तिला काय वाटेल, याला काय वाटेल, पवित्र आत्मा किंवा प्रभू म्हणतो याला काय वाटेल, त्याला काय वाटेल, हे महत्वाचं नाहीये, प्रभूला काय वाटतं ते महत्वाचं आहे. उन्होंने उस बहन का मन संभाला और उन्होंने ऐसा सोचा कि इन लोगों को क्या लगेगा, उसे क्या लगेगा, इसे क्या लगेगा। प्रभु कहता है लोगों की नहीं तो मेरी परवाह कर, अगर तुम मेरी बात नहीं मानता तो मुझे कैसा लगेगा। तुम्हाला जर अभिषेक पाहिजे तर याला काय वाटतं त्याची मनधरणी करण्यापेक्षा प्रभूला काय वाटतं, प्रभू काय आवाज देतो ते ऐकलं तरच आपल्यावरती अभिषेक येईल.
अगर आपको अभिषेक चाहिए तो मनुष्यों का मन न संभालो, इसका मन उसका मन न संभालो, बल्कि प्रभु का मन संभालो और उसे कीमत चुकाओ, तो ही अभिषेक आएगा। आणि त्या दिवशी त्यांनी ठरवलं की मी कोणाला काय वाटतं ते महत्वाचं नाहीये, मी प्रभूसाठी जी किंमत आहे, प्रभूला जे आवडतं तेच मी करणार। और उस दिन से उन्होंने ऐसा तय किया कि किसको क्या लगे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे प्रभु को क्या अच्छा लगता है वही करना है अपने आणि जीवन में। ह्या ठिकाणी आपण बायबल मधून एक उदाहरण पाहणार आहोत। और इस समय हम बाइबल से एक उदाहरण देखने वाले हैं। आणि पहिला राजे याचा 19 अध्यायामध्ये ते लिहिलेलं आहे। और यहाँ पर पहिला राजा पहला राजा और उसका 19वां अध्याय में ये लिखा है, आणि 19 पासून पुढे और 19 अध्याय और 19 वचन से आगे ऐसा लिखा है। ह्या ठिकाणी असं म्हटलं की एलिया एक दिवस अलीशाच्या शेतामधून चालला होता। और एलिया जो है एक दिन अलीशा के खेत से जा रहा था, आणि अलीशा जो आहे त्याने एलियाबद्दल खूप काही ऐकलं होतं। और वहां पर जो अलीशा नाम का ये जो लड़का है, इसने एलिया के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ आणि त्याने ऐकलं होतं की एलियाने प्रार्थना केली पावसासाठी आणि पाऊस बंद झाला। और उसने सुना था कि एलिया ने प्रार्थना की बारिश बंद हो जाए और बारिश बंद हो गई। आणि त्याने ऐकलं की पाऊस पडावा म्हणून प्रार्थना केली आणि पाऊस पडला। हे एलिशाने सगळं ऐकलं होतं। और उसने ऐसा सुना कि जो बारिश है वो फिर से शुरू हो जाए और फिर से बारिश जो है शुरू हो गई। ये सब अलीशा ने सुना हुआ था। आणि अलीशा म्हटलं हे काय आहे? और अलीशा ने ये सोचा कि ये सब क्या है, आणि तो म्हटलं कदाचित त्याच्यावरती तो अभिषेक आहे। और उसने ऐसा सोचा कि शायद इस आदमी पर प्रभु का अभिषेक है। आणि एलियावरती अभिषेक होता और एलिया के ऊपर अभिषेक था। आणि अलीशाने ठरवलं की मला देखील तो अभिषेक पाहिजे। और अलीशा ने ऐसा तय किया कि मुझे भी वह अभिषेक चाहिए आणि मला डबल अभिषेक पाहिजे, और मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। म्हणून त्याला किंमत द्यावी लागते। इसीलिए उसे कीमत चुकानी होगी। आणि त्या सेवकाच्या कानामध्ये पवित्र आत्मा बोलला की तू प्रार्थना कर, याची त्याची पर्वा करीत बसू नको। और उस सेवक के कानों में एक आवाज आई कि तू प्रार्थना कर, इसकी या उसकी किसी की चिंता ना कर, तू प्रभूची चिंता कर। तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की चिंता कर, प्रभूचा आवाज ऐक। प्रभु की आवाज को सुन। आणि एलिया चालला होता त्या ठिकाणातून, और एलिया उस जगह से जा रहा आणि त्या शेतामधून तो चालला होता, और उस खेत में से वो जा रहा था। आणि त्यांनी त्याचा झगा अलीशावर टाकून दिला। और उसने एलिया ने अपना जो अंगरखा था वो अलीशा के ऊपर डाल दिया। आणि अलीशा जो होता तो शेती काम करत होता। और अलीशा जो था वो उस खेती में खेती कर रहा था। आणि त्याच्याकडे 12 बैलांची जोडी होती। और उसके पास 12 बैलों की जोड़ियां आणि थी। त्याला तो देखील स्वतः नांगरत होता। और वो भी वहां पर उनके साथ खेत जोत रहा था। आणि ज्याच्यावरती तो अभिषेकाचा झगा पडला, और जब एलिया का वो अंगरखा अलीशा के ऊपर गिर गया, आणि त्यांनी ठरवलं की मला एलियाच्या पाठीमागे जायचंय। और उसने ऐसा तय किया कि मुझे एलिया के पीछे जाना है। आणि तो म्हणतो एलिया थांब, माझे आई वडील जरा म्हातारे येतं, कदाचित मरायला लागले, मला एकदा त्यांना भेटू दे। और उसने अलीशा ने एलिया से कहा कि एलिया थोड़ी देर रुक जा, क्योंकि मेरे माँ बाप जो है वो बूढ़े हैं और मुझे उन्हें देखना है एक बार। आणि ह्या ठिकाणी देखील तीच घटना पाहत आहेत आपण। और इस समय भी यही घटना हम देख रहे हैं। आणि आई बापाला तो काय भेटायला जात नाही आणि कोणालाही तो तिकडे जात नाही आहे त्या स्थितीमध्ये तो एलियाच्या पाठीमागे निघून जातो। और उस समय वो माँ बाप से भी मिलने नहीं जाता है, और जैसा है वैसा ही एलिया के पीछे चल पड़ता है। त्या ठिकाणी जो नांगर आहे तो मोडतो। और उस समय वो जो हल था उसे वो तोड़ देता है। आणि त्या ठिकाणी त्यांनी ते सगळं जेवण तयार केलं, लोकांमध्ये वाटलं, आणि त्यांनी ते सर्व बंद केलं आणि तो एलियाच्या मागे निघून गेला। और उस समय अलीशा ने लोगों को वहां पर एक बड़ी दावत दी और खाना बनाया, दावत दी, और वो एलिया के पीछे चल पड़ा। आणि त्याने किंमत दिली और उसने कीमत चुकाई। आणि त्याने परत त्या शेतीवर जायचंच नाही, परत त्या व्यवसायात उतरायचंच नाहीये, ते सर्व टाकून दिलं। आई बापाला पण नाही भेटला, तो डबल अभिषेकाच्या पाठीमागे निघून गेला। और उसने ऐसी कीमत चुकाई
कि जो व्यवसाय वो कर रहा था, खेती कर रहा था, वो खेती उसने छोड़ दी, माँ बाप को तक उसने छोड़ दिया और वो परमेश्वर के पीछे यानी एलिया के पीछे वो निकल पड़ा। आणि ज्यावेळेस तो त्या एलियाच्या पाठीमागे चालायचा तर लोक त्याच्यावरती हसायचे और जब वो एलिया के पीछे चलता था तो लोग उस पर हंसते थे आणि त्याला म्हणायचे की एलियावर हातावर पाणी टाकणारा एक साधारण माणूस आहे और लोग उसे कहते थे कि एलिया के हाथ पर पानी डालने वाला ये एक साधारण व्यक्ति है त्याचे चेष्टा करायचे और लोग उसका मजाक उड़ाते थे आणि त्याला नावं ठेवत असतील और उसे भला बुरा कहते थे। आणि अभिषेक पाहिजे तुम्हाला और अगर आपको अभिषेक चाहिए तर मजाक करतील लोक सगळं त्याग करावं लागेल तर तो अभिषेक प्राप्त होईल। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको सब बातों का त्याग करना होगा, तब जाकर आपको अभिषेक मिलेगा। फक्त देवाची वाणी ऐकावं लागेल। सिर्फ परमेश्वर की वाणी सुनो। म्हणून मी पहिल्यांदा सांगितलं की जो कोणी माझा शिष्य व्हायला होतो त्याने आत्मत्याग केला पाहिजे। और इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा कि जो कोई शिष्य बनना चाहता है उसने पहले खुद का त्याग करना है। म्हणून अलिशाला ते कळालं होतं की अभिषेक जो आहे तो बंधनं तोडणारा, अभिषेक जो आहे तो मोठं कार्य करणार आहे, प्रभूची उपस्थिती। और इसीलिए अलीशा को ये बात पता चली कि जो अभिषेक है वो बंधनों को तोड़ने वाला है, जुआ को तोड़ने वाला है। म्हणून तर पेंटिकॉस्टच्या दिवशी तो अभिषेक उतरला, सामर्थ्य उतरलं आणि पेत्र संदेश दिला आणि हजारो लोक बदलले। इसीलिए उस 50वें दिन पेंतिकुस्त के दिन वो सामर्थ्य उतरा पतरस पर और शिष्यों पर वो सामर्थ्य उतरा और उनके सब बंधन टूट गए। जर तुम्हाला तो आज अभिषेक पाहिजे नसेल तर आपल्याला किंमत द्यावं लागेल, आज्ञांचं पालन करावं लागेल, पाप सोडावं लागेल, प्रभू सांगतो तसं चालावं लागेल। और अगर आपको अभिषेक चाहिए तो आपको कीमत चुकानी होगी, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना होगा, पश्चाताप करना होगा, पाप को छोड़ना होगा और प्रभु जैसा बताता है वैसा जीवन जीना होगा। आणि अभिषेक काय काम करतो? और अभिषेक हमारे जीवन में क्या काम करता है? जर एखाद्यामध्ये दुष्ट आत्मा आहे अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है आणि ज्याच्यावरती तो अभिषेक आहे और जिसके ऊपर वो अभिषेक है आणि त्यांनी जर तो दुष्टात्मा धमकवला तर क्षणात निघून जातो। और अगर उसने उस दुष्टात्मा को धमकाया तो वे एक क्षण में निकल जाता है। लंगडे चालायला लागतात, लंगड़े जो है चलने लगते हैं, अंधळे पाहायला लागतात अंधे जो है देखने लगते आणि हैं। जो वचन सांगायला लागला तर लोकांच्या हृदयात जातं और जब वो वचन कहने लगता है तो लोगों के हृदय में वो वचन चला जाता है आणि तो अभिषेक आहे। और वो अभिषेक हे है। तुम्ही आम्हाला ऐकत आहात, और इस समय आप जो हमें सुन रहे हैं आम्ही त्या अभिषेकानेच तुम्हाशी बोलत आहे हम उस अभिषेक के द्वारा ही आपसे बात कर रहे आणि हैं। आम्हाला या ठिकाणी अभिषेक असं सामर्थ्य महसूस होत आहे और हमें इस समय इस जगह अभिषेक का जो है वो अभिषेक महसूस हो रहा है। आणि हे जे मंदिर आहे ते अभिषेकाने आता भरलेलं आहे और ये जो मंदिर है, ये जो जगह है, ये अभिषेक से भर गई है आणि तुमच्या जीवनामध्ये काम होते। और आपके जीवन में इस समय कार्य हो रहा आणि है। माझ्या भावा माझ्या बहिणी, और मेरे भाई मेरे बहन, अभिषेकाला शोध, प्रभु येशूला शोध, अभिषेक को ढूंढ, प्रभु यीशु को ढूंढ, खुदा को ढूंढ। आणि बंधनं तुटून जातील, इतरांचे देखील बंधनं तोडून टाकशील तू प्रभु येशूच्या नावामध्ये। और बंधन जो है खुद के तेरे टूट जाएंगे और तू औरों के भी बंधनों को तोड़ेगा और यीशु मसीह के नाम से तेरे जीवन में कार्य होगा, अद्भुत काम होणार आहे। अद्भुत कार्य होने वाला है। आणि एलिशा सगळं टाकून तो निघून गेला और अलीशा सब डाल के चल पड़ता है एलिया के पीछे। आणि एलियाने त्याला विचारलं तुला काय पाहिजे? और एलिया ने अलीशा को पूछा कि तुझे क्या चाहिए? त्याने तो म्हटला नाही मला बंगला पाहिजे, मला गाडी पाहिजे, मला हे पाहिजे। तो म्हटला मला काही नको, मला डबल अभिषेक पाहिजे। उसने नहीं कहा कि मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन दौलत चाहिए, उसने ये सब नहीं मांगा। तो उसने एलिया से ये मांगा कि मुझे आपका डबल अभिषेक चाहिए। आणि एलिया म्हटला की तू अवघड गोष्ट मागितलीस, और एलिया ने कहा कि तूने ये बड़ा ही मुश्किल बात मुझसे मांगी है, पण तुला मिळेल, लेकिन तुझे मिलेगा, पण तुला अजून कष्टाचा सामना करावा लागणार आहे। लेकिन तुझे और दुख उठाना पड़ेगा। आणि तो म्हटला ज्यावेळेस मी माझं स्वर्गरोहण होईल आणि ज्यावेळेस वावळट येईल त्याच्यामधून तू मला पाहत राहशील त्यावेळेस तुला तो अभिषेक प्राप्त होईल। और उसने कहा कि जब मेरा स्वर्गरोहण होगा, जब मैं स्वर्ग के ऊपर जब मैं स्वर्ग में ले लिया जाऊंगा और जब एक तूफान आएगा और उसमें तू मुझे देखेगा,
तब मेरा अभिषेक तुझ पर आएगा। आणि तसंच झालं. पेंटिकॉस्टच्या दिवशी एक वादळ सुटलं आणि त्याच्यातून एक जसा एलियावरती गेला तसा पवित्र आत्मा पुन्हा एकदा पेंटिकॉस्टच्या दिवशी खाली आला आणि तो अभिषेक त्याच्या शिष्यांना मिळाला, 4 पट मिळाला कदाचित. और जैसा उस दिन हुआ जब एक तूफान आया और उस तूफान में जो एलिया है वो ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया, वैसा ही पंतिकुस्त के दिन भी हुआ, 50वें दिन हुआ और शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा आया और वे शायद 4 गुना अभिषेक से भर गए होंगे. आणि त्या ठिकाणी एलिया निघून गेला. अलिशा ज्यावेळेस घरी निघाला और उस समय एलिया जो था उस तूफान में ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया और एलिशा जो है वो अपने घर चला गया. आणि घरी नाही गेला, म्हणजे तिथून तो निघाला, एलियाचा जागा त्याच्यावरती पडला और वहां से वो निकला और एलिया का जो अंगरखा था वो उसके ऊपर गिर गया आणि मध्ये यार्देन लागली और बीच में यार्देन नदी लग गई आणि त्या खूप पाणी तिच्यामध्ये होतं और उस यार्देन में बहुत सारा पानी था आणि त्याने तो एलियाचा जागा त्याने घेतला और उस यर्दन नदी के पास उसने एलिया का वो अंग रखा आणि त्याला नदीच्या पलीकडे जायचं होतं और उसे उस नदी के दूसरे वाले बाजू में जाना था, दूसरे वाले किनारे पर जाना आणि था. ती नदी पाण्याने भरून चाललेली होती और वो नदी जो थी वो पानी से वो बह रही थी आणि त्या बहुत पानी जागाची था. त्यांनी गुंडाळी केली और उसने उस अंगरखा को उसने गोल गोल घुमाया आणि त्या नदीवर त्यांनी जोरात मारली. एलियाचा देव परमेश्वर आहे असं त्यांनी बोलला आणि त्यांनी त्याला त्याच्यावरती मारली. और उसने उस जो अंग रखा था उसको गोल गोल घुमा के उसने जोर से नदी पर मारा और उसने कहा कि एलिया का जो तू परमेश्वर है. आणि ती नदी दुभांगली, पाणी थांबलं और वो जो नदी है, वो जो बहने वाली नदी है वो रुक गई और वो जो है 2 हिस्सों में बट गई और पानी जो है रुक गया. आणि एलियाचा अभिषेक अलिशावर आलेला होता और एलिया का अभिषेक जो था वो अलीशा पर आया हुआ था. आणि परमेश्वराचा जो अभिषेक आहे, पवित्र आत्म्याचा जो अभिषेक आहे, पेंटिकॉस्टच्या दिवशी आता परत आलेला होता. और परमेश्वर का जो अभिषेक है, वो प्रभु यीशु का जो अभिषेक है, वो उस 50वें दिन पंतिकुस्त के दिन फिर से शिष्यों के ऊपर आया था. आणि आजपर्यंत तो अभिषेक काम करत आहे. और आज भी हम लोगों में सब जगह आज भी वो अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक काम कर रहा है. म्हणून किंमत द्यायला पाहिजे. इसीलिए हमने कीमत चुकानी म्हणून चाहिए. बारकाईने परमेश्वराची वाणी ऐकायला पाहिजे इसीलिए बारीकी से, बड़ा ही ध्यान से परमेश्वर की वाणी को सुनना आणि चाहिए पाप सोडायला पाहिजे. और पाप छोड़ना चाहिए. माणसांचे गुलाम होऊ नका, मनुष्यों के गुलाम ना बनो, परमेश्वराचं ऐका. परमेश्वर का सुनो याच्या त्याच्या याला त्याला महत्व देत नका बसू. और किसी को महत्व ना दो ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा परमेश्वराला महत्व द्या. परमेश्वर को ज्यादा महत्व तो दो. अभिषेक करल वो आपको अभिषेक देगा. आणि अभिषेक बंधनं तोडतो. और अभिषेक जो है वो जुआ तोड़ देता है, बंधनों को तोड़ देता है. अलिशाने मोठे मोठे चमत्कार केले. और बाद में अलीशा ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए. नामान कोडी जिवंत बरा केला. और वो जो नामान कोढ़ी था उसको भी अलीशा ने ठीक किया यीशु मसीह के नाम एक से. कर्जबाजारी स्त्री होती, तिला तिच्या घरामध्ये मोठा चमत्कार केला. त्याचे मुलं तिला कर्जदार घेऊन जाणार होता. और एक कर्ज में डूबी हुई एक स्त्री थी जिसका पति इस दुनिया में नहीं था और वो जो लेनदार थे वो उसके बच्चे कर्ज के बदले में ले जाने वाले थे. उसको भी अलीशा के द्वारा प्रभु की आशीष मिली आणि त्या अभिषेकामुळे लोक सुटकारा पावले. और अलीशा के ऊपर जो अभिषेक था उसके वजह से लोगों को छुटकारा मिला. आणि जर तुम्हाला तो अभिषेक असेल, आपल्यावरती तो अभिषेक असेल, तर हे लोक ते सुटकारा पावतील. और अगर आपके अंदर वो अभिषेक होगा तो आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो आपके द्वारा छुटकारा पाएंगे. आणि त्या अभिषेकासाठी तहानेलं व्हायला पाहिजे. पवित्र आत्म्यासाठी, त्याला मिळवण्यासाठी, येशूला मिळवण्यासाठी आपण खूप तहानेलं व्हायला पाहिजे. और उस अभिषेक के लिए हमने प्यासा होना चाहिए. प्रभु यीशु को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमने प्यासा होना चाहिए. आणि या आपण या समयाला त्या अभिषेकासाठी प्रार्थना करू. और आइए इस समय हम उस अभिषेक के लिए, सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं. प्रेमळ देवा, आम्ही येशूच्या नावात प्रार्थना करतोय. प्यारे पिता, प्यारे खुदावंद, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना प्रभू, करते हैं. आम्ही किंमत द्यायला तयार आहोत. प्रभु, हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं. प्रभू, आम्हाला जगायचं शिकव तुझ्यासाठी.
प्रभु हमें आपके लिए जीना सिखाइए। प्रभू पापाच्या गोष्टी आमच्यातून निघून जाऊ दे. हे प्रभु पाप की बातें हम में से बाहर निकाल दीजिए आम्हाला डबल चौपट अभिषेक दे प्रभू. और हमें दुगना चौगना अभिषेक से भर आम्हाला दीजिए। भर अभिषेकाने. हमें अभिषेक से भर जे दीजिए। ऐकत आहेत भाऊ बहीण त्यांना अभिषेकाने भर प्रभू. जो इस समय सुन रहे हैं हमारे भाई बहन, उनको अभिषेक से भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया. स्वीकारा स्वीकारा प्रभू येशूचं सामर्थ्य. हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य अभिषेक को स्वीकार कीजिए। प्रभू तुमच्या बरोबर आहे, तुमच्याशी बातचीत करत आहे. प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं आणि भयभीत होऊ नका. परमेश्वराचा अभिषेक तुमच्यावर उतरत आहे. और किसी भी बात से भयभीत ना हो जाओ। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। प्रभू तुमचं सहाय्य करत आहे. प्रभु आपकी सहायता कर रहे हैं। किंमत देऊन टाका येशूसाठी. कीमत दे दो प्रभु यीशु के लिए। प्रभू येशूच्या नावात मागतो. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन. आमीन।